जो आदमी 3 से बच गया, 1 2 3, 1 2 3, जो तीनों से बच गया आगे जाएगा वो, और इन तीनों में उलझ गया तो नाश। बुरा मत देखना, सर्वनाश हो जाएगा। बताओ बुरा देखा किसने, और किसने बुरा देखा तो किसका विनाश हुआ? नाम बताओ, बताओ किसकी आंखें बिगड़ गईं? आंखें किसकी बिगड़ी तो नाश हो गया? बताओ क्या नाम था उस व्यक्ति का जिसकी आंखें बिगड़ गईं? जोर से बोलो। मेरी मां। किसकी? रावण। रावण की आंखें बिगड़ गई सीता मां को देखकर। वाह कितनी सुंदर है। दूसरों की पत्नी में दिल आ गया, दूसरों की पत्नी में प्यार आ गया, उठा के ले आया। जब आप अपनी आंखें बिगाड़ते हैं, आंखों का बिगड़ना यही है कि पराई नारी पराए पुरुष में आंखें चली जाएं, पराए पुरुष पराई नारी में मन चला जाए, समझ लेना इसकी आंखें बिगड़ गई। और आंखें बिगड़ती हैं तो रावण की बिगड़ी तो सर्वनाश हो गया। आंखें ना बिगड़ने देना। स्त्रियां, आप भी अपनी स्त्रियों में भी आंखें बिगड़ गई। एक की बताओ, वो कौन सी महिला है जिसकी आंखें बिगड़ गई थी? बोलो मेरी मां। मैया। कौन? रावण की बहन। ये दोनों भाई बहन अच्छे नहीं थे। जैसा भाई था वैसे ही बहन थी इसकी। ये भी दूसरों के पुरुषों को ताक झांक करती रहती थी। कोई सुंदर सा मिला, हमसे विवाह कर लो। बेशरम हो गई थी बिल्कुल। कोई मिले बस शादी कर लो। और जबकि इसकी शादी हो चुकी थी, इसके पति का नाम था विद्युत जिह्वा। रावण ने मार डाला था इसको, खुद के जीजा को। चर्चा अलग हो जाएगी। सूप न खा गई, राम जी से कहती है वाह कितने सुंदर हो, तो सम पुरुष न मौसम नारी, चलो शादी कर लेते हैं। राम जी ने कहा हमारी तो हो गई है, हम तो कर नहीं सकते। नहीं नहीं कर लो, हमारी जैसे कोई मिलेगी नहीं। राम जी बोले आप हमारी माता हो, हमारी पत्नी के अतिरिक्त हम पराई नारी को माता के रूप में देखते हैं। अच्छा सुनो, तुम्हारा मन है तो हमारा लक्ष्मण है, जाके बातचीत कर लो, यदि बात बन जाए तो वो कर ले शादी। अब लक्ष्मण जी के पास गई। कहो लक्ष्मण तुम भी कम सुंदर नहीं हो, उनके जैसे तो नहीं हो, पर तुम हो, तुमसे भी हम काम चला लेंगी, कर लो शादी। लक्ष्मण जी बोले सुनो, हमसे शादी करोगी तो हम राम जी के कपड़े धोते हैं, फिर तुम्हें माता सीता के कपड़े धुलना पड़ेंगे, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं। झाड़ू लगानी पड़ेगी, कपड़े धुलना पड़ेगी, धुल लोगी? सूप न खा बोली ना, हमें तो वॉशिंग मशीन चाहिए पहले ही। ये सब हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे सब काम। तो लक्ष्मण जी बोले फिर एक काम करो, हमसे ना करो, राम जी से कर लो तो हमारी भाभी हो जाओगी। जाओ। सूप न खा फिर से आई। अरे सुनो राम जी, वो तुम्हारा भैया ठीक नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो। राम जी ने कहा एक बार और ट्राई कर लो। बार बार यहाँ बार, इतनी बेशरम है वो, अपनी शादी की बातें खुद कर रही है। जैसे आजकल की को सूप न खाएं अपनी शादियां खुद कर लेती हैं। ये सब सूप न खाओ की वंशज हैं, कहीं मर नहीं गई सूप न खा, आज भी जिंदा है इनके रूप में। जो अपनी खुद ले लेके भाग जाती हैं, ये सब सूप न खाएंगी तो हैं। ना बाप की जरूरत ना माँ की जरूरत, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, जो पसंद आया उसके संग भाग गई। ये सूप न खाओ के लक्षण है। क्यों जी, क्या कहते हैं आप? है ना? तो सूप न खा कहीं गई नहीं है, आज भी विद्यमान है। तो नजर बिगड़ी सूप न खा की, तो लक्ष्मण जी ने क्या क्या काटा? नाक और कान। अच्छा, किसी ने कहा लक्ष्मण जी आपने नाक ही क्यों काटी? गर्दन काट देते, हाथ काट देते, पांव काट देते, नाक ही क्यों काटी सूप न खा की? लक्ष्मण जी कहते कुछ और काटते तो इसे घर जाके बताना पड़ता कि फलानी जगह गए थे। नाक काट दी है तो इसे बताना नहीं पड़ेगा कहाँ गए थे, लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने ही गई थी, नाक कटा के आ गई।
इसलिए नाक ही काटी के इसे बार बार समझाना ना पड़ेगा किसी को, परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों भाई बहन ना आंखों के कच्चे थे, ये दोनों भाई बहन आंखों के, आप लोग तो कच्चे नहीं हो ना, इसलिए आंखें मजबूत रखना, आंखें भगवान के चरणों में जाएं, आंखें भगवान को देखें, पर नारी पर पुरुष को आंखें ना देखें। यदि देखा, सूप नखा ने देखा, रावण ने देखा, दोनों का परिणाम आपके आगे। इसलिए अपनी आंखों को संभालो, तो आंखें ना बिगड़ने दीजिएगा। दूसरा कान, बताओ कान किसके बिगड़ गए थे इतिहास के पन्नों में? कान किसके बिगड़े थे? जिसके कान बिगड़ गए उसका भी सर्वनाश हुआ। बताओ कान किसके बिगड़े? जोर से, जोर से। माता कैकई, माता कैकई के कान बिगाड़ दिए थे मंथरा ने। और सुनो, माता कैकई के ये कान बिगड़ गए, मंथरा ने कान भर दिए, राम को वनवास भेज दिया। राम को वनवास भेज दिया, तो वनवास जब भेजा तो उस दिन से आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा, क्योंकि जो राम से द्रोह करती हो उनका कोई नाम लेता भी नहीं। कौशल्या नाम की महिला लाख मिल जाएंगी आपको, सुमित्रा नाम की महिला 1000 मिल जाएंगी, लाखों मिल जाएंगी, पर एक भी कैकई नहीं मिलेंगी। ये परिणाम क्यों हुआ? क्या बिगड़ गए माता के? इसलिए आप लोग भी जो दिन भर पड़ोसन से चुगली सुनती रहती हो, उल्टी सीधी सुनती रहती हो, तुम्हारे अंदर भी तो भरता हो गए सब। आजकल महिलाएं जो तुम निंदा चुगली करती हो ना दिन भर, इससे ही कई महिलाओं का घर उजड़ जाता है, झगड़ा हो जाता है, अशांति हो जाती है, फिर भी आप मानती नहीं हो। हमारी माताएं तो 1-1 घंटे पड़ोसन से पंचायत कर लेती हैं, नॉन स्टॉप बोलती रहती हैं, मुंह नहीं थकता। बिल्कुल अपने दरवाजे में ये खड़ी है, उसके दरवाजे में वो खड़ी है, और दोनों प्रपंच चालू है। इसलिए मेरी मां, व्यर्थ ना बोला करो, किसी की निंदा ना किया करो।